दस्तूरी एतबार से इमारत शरिया का जो उसूल और दस्तूर है और एक शरई दस्तूर है, यानी उस रोशनी में अमीर की अगर का इंतखाब होता है तो हम सबको मंजूर है। अगर उसके ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़ और उस दस्तूर के ख़िलाफ़ होता है तो हम सब उसको मंजूर नहीं करते हैं, जब तक कि इसको वापस नहीं लिया जाएगा और इसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, इसको रद्द नहीं किया जाएगा, हम सब का एहतिजाज मुख्तलिफ़ अंदाज में चलता रहेगा। आज मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन राघोनगर भगवाड़ा में मधुबनी जिला भर के उलमाए कराम की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबू कमर साहब और मंच संचालन मौलाना जमील साहब कासमी और मौलाना मुर्तजा साहब ने की। इस बैठक में जिला भर के प्रत्येक गांव से लोग शामिल हुए और अपनी बातें रखी। आपको बताते चले कि इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड जो मुसलमानों की एक मिली तंजीम है, यहाँ सारे मुसलमानों के झगड़े, फसाद और दूसरे मामलों का भी हल होते हैं। लेकिन मौलाना वली रहमानी साहब की मृत्यु के बाद अमीर शरीयत का ओहदा खाली है। बैठक में मौजूद लोगों का कहना था कि खाली अमीर शरीयत की कुर्सी पर नायब अमीर शरीयत मनमाना ढंग से अपने लोग को बनाना चाहते हैं, जो कानून के खिलाफ है। मीटिंग में सामूहिक रूप से फैसला लिया गया, जब तक सही तरीके से चयन ना हो तब तक एहतजाज प्रदर्शन करेंगे। मौके पर उलमाए इकराम ने अपना अपना विचार रखे। हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी रहमुल्लाह जब इंतकाल कर गए, अब तक कोई अमीर नहीं। होना तो ये था कि हज़रत की दफन से पहले ही सुन्नत के मुताबिक किसी न किसी अमीर को तय कर दिया जाता, लेकिन जो है गफलत हुई, लापरवाही हुई और गम में सब डूबे हुए थे, उस पर तवज्जो नहीं गई। दूसरी तरफ जो है ये एक दज्जाली माहौल चल रहा है कोरोना के नाम पे, कि जिसकी वजह से आसानी के साथ जो है किसी अमीर के इंतखाब की और तकर्रुरी के लिए कोई मजलिस भी नहीं मुनक़िद की जा सकी। अब ये हालात की तहत ज़रूरत महसूस हुई है और हर तरफ से जब उसके लिए जो है आवाज़ें उठी है, बदकिस्मती ये है कि हमारे जो बड़े हैं पटना में बैठे हुए या उनसे जुड़े हुए जो अफराद हैं, ख़ास तौर से जो वहाँ काम कर रहे हैं और जिनकी ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने सौंपी है पूरी उम्मत के इस इज्तिमाई काम को अकाबिर और असलाफ़ के तरीक़े के मुताबिक उम्मत की रहनुमाई और निगरानी करने की, बदकिस्मती ये है कि कुछ हमारे भाई नामालूम जो है कैसी गफलत के शिकार हो गए। शैतान ने हम लोगों के दिलों में जो है नज़्र पैदा कर दिया और आपसी में ऐसी तोड़ पैदा कर दी, शैतानी तरीक़े की वजह से, जमहूरी तरीक़े की वजह से, दज्जाली तरीक़ेकार के अपनाने की वजह से गैर शरई और ख़िलाफ़ सुन्नत तरीक़ा अपनाया जा रहा है। आपस का इत्तेहाद जो है इंतशार से मुतबद्दल हो चुका है। अल्लाह हम सब के जो है माफ़ फरमाए, उम्मत को फिर समझ अता फरमाए, ख़ास तौर से उलमाए कराम को, कि उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हैं, जागे हैं और इसी के लिए हर तरफ जो है मेहनत हो रही है। अपने मधुबनी ज़िला के जो है उलमाए कराम सब तो नहीं आ सके हालात के तहत, और अचानक चूँकि हंगामी तौर पे ये जो है मजलिस मुनाक़िद की गई है, इसलिए हम लोग चंद अफराद आए हैं जो सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक बात तो ये है कि खिलाफ सुन्नत और गैर दस्तूरी तरीक़े पे जो तरीक़े इंतखाब जो है का ऐलान हुआ है और उसकी तैयारी हो रही है, इसको फ़ौरन मुलतवी कर दी जाए। हम अकाबरीन से जो है और ख़ास तौर से नायब शरीयत हज़रत मौलाना शमशाद रहमानी मुद्दज़िल्लहुल आली जो हमारे दोस्तों में से हैं, उनसे और उनके ज़रिए से बाकी सारे जो है असहाबुर राय और असहाब हल्ल अक़द अफराद जो है उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि सुन्नत के मुताबिक जो है मुलतवी करके जब हालात मुनासिब हो जाएँ सबसे राय लेकर के की जाए। दूसरी अमीर का जो इंतखाब होने वाला है वो गैर दस्तूरी है, गैर इस्लामी है। उसवाए खुलफाए राशिदीन और मिनहाज नबविया से बिल्कुल हटकर उस तरीक़ा को छोड़कर अमीर का इंतखाब होने जा रहा है। ठीक है, अमीर का इंतखाब बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा से, खुलफाए राशिदीन के तरीक़ा से और दस्तूर जो इमारत के दस्तूर है उससे बिल्कुल हटकर इंतखाब होने जा रहा है। इंतखाब के लिए बहुत सारे नाम, एक परसों तरसों हिंदी अखबार में आया था, वो हमारे पास मौजूद भी है, बहुत सारे लोगों के पास मौजूद भी होगा। उसमें बहुत सारे नाम का दिया गया है कि इंतखाब अमीर का के लिए ये नाम है, मौलाना खालिद सैफुल्लाह का नाम है, मौलाना फैसल साहब है और दीगर नामों का उसमें शुमार किया गया है। ये इंतहाई गलत तरीका है और उसवाए नबवी से बिल्कुल हट करके है। मौलाना हसनैन साहब कासमी जो नूर चक से ताल्लुक़ रखते हैं, क़यादत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात पेश करें। काम तो यही है
کہ دستوری اعتبار سے امارت شریعہ کا جو اصول اور دستور ہے اور ایک شرعی دستور ہے، یعنی اس روشنی میں امیر کی اگر کا انتخاب ہوتا ہے تو ہم سب کو منظور ہے، اگر اس کے خلاف، شریعت کے خلاف اور اس دستور کے خلاف ہوتا ہے تو ہم سب اس کو منظور نہیں کرتے ہیں، جب تک کہ اس کو واپس نہیں لیا جائے گا اور اس کو کینسل نہیں کیا جائے گا، اس کو رد نہیں کیا جائے گا، ہم سب کا احتجاج مختلف انداز میں چلتا رہے گا۔ کام تو یہی ہے کہ دستوری اعتبار سے امارت شریعہ کا جو اصول اور دستور ہے اور ایک شرعی دستور ہے، یعنی اس روشنی میں امیر کی اگر کا انتخاب ہوتا ہے تو ہم سب کو منظور ہے، اگر اس کے خلاف، شریعت کے خلاف اور اس دستور کے خلاف ہوتا ہے تو ہم سب اس کو منظور نہیں کرتے ہیں، جب تک کہ اس کو واپس نہیں لیا جائے گا اور اس کو کینسل نہیں کیا جائے گا، اس کو رد نہیں کیا جائے گا، ہم سب کا احتجاج مختلف انداز میں چلتا رہے گا۔